देखो बच्चों, मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है मैथ के लिए। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को फैक्टर करने में दिक्कत आती है, तो मैं आज का न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ के अंदर, फैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहले मैं आपको बच्चों को बताऊँगा कि सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करें। जैसे ही मैंने कोई वैल्यू दे दी ए और बी और ए और सी, बहुत से बच्चे इसमें कॉमन तो ले लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, फिर कहते हैं यहाँ बी बच गया, फिर हम कहते हैं सी बच गया, लेकिन वास्तविकता नहीं पता ऐसा क्यों होता है। देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझिए। जो बेटा हम कॉमन लेते हैं, जो बच्चों हम कॉमन लेते हैं उसको हम ऑलवेज नीचे लिखते हैं, और यहाँ वैल्यू क्या है, ए और बी, क्योंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, इसलिए मैंने क्या कॉमन लिया, ए। जो कॉमन लिया उसको मैंने नीचे लिखा, और ऊपर ये पहले वाले के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी। तो ए बी को यहाँ लिख लिया, रफ में करना है आपको। ए से ख़त्म हो गया तो क्या बचा, बी, इसलिए यहाँ पे बी आता है। फिर क्या का निशान है, प्लस का, आप प्लस लेंगे, और ठीक इसी प्रकार हम रफ में ए नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ए सी लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे, तो ए से ख़त्म हो जाएगा, सी बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ सी आ गया। तो आपको कॉमन लेने का तरीका सिखाया। सपोज़ यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ y है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 3 है। अब हमने देखा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है तो कॉमन, लेकिन यहाँ पे चेक करना है कि इन दोनों में से पावर सबसे ज़्यादा कम किसकी है, x की पावर 2 की, तो हमेशा छोटा वाला कॉमन लेते हैं। फिर इन y में कंपेयरिंग करी, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो सबसे छोटा क्या है, ये y है, ये y हमने कॉमन ले लिया। जो चीज़ कॉमन लिखी उसको हम हमेशा ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। फिर वही वाला मेथड कि जो हमने कॉमन लिया है वो हमको कहाँ लिखना है, रफ में, नीचे। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ हमारी ऊपर लिखी, और ये y आया, ये y से y ख़त्म हो गया। बहुत से बच्चे इसको काट नहीं पाते, तो खुलकर भी काट सकते हैं। कैसे, x की पावर 3 को x इंटू x बोल सकते हैं, और x की पावर 2 को यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं। ये इससे ख़त्म हो गया, ये इससे ख़त्म हो गया, आपका x बचा, कैंसिल हो गया, x लिख दिया। फिर काय का सिंबल है, प्लस का, अगर प्लस है तो प्लस लगाइए और माइनस है तो माइनस लगाइए। सिमिलरली फिर इसको दोबारा इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, डिवाइड करना है आपको। यहाँ पे इस वाली वैल्यू को जो यहाँ दिखाई दे रही है उसको ऑलवेज आपको क्या करना है, नीचे लिखना है, और इस वाली वैल्यू को ऑलवेज ऊपर लिखना है। y की पावर 3, दिस बाई दिस कैंसिल, और एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर 2 आएगी। जिन बच्चों को नहीं पता कैसे होती है तो मैं, देखो बच्चों, यहाँ पे y की पावर 2 बची, और यहाँ मैंने y की पावर 2 लिख दिया। जिन बच्चों को नहीं मालूम पड़ा कि y की पावर वहाँ पर 2 कैसे आई, फिर चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ y की पावर 3 थी, उसको हम 3 बार लिख सकते हैं रफ में, और ये y नीचे था, ये कैंसिल हो गया। इसको काउंट कीजिए, 1 और 1 2, एक्स की y की पावर 2 आ गई। देखिए कॉमन लेने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। देखिए कैसे, a की पावर स्क्वायर b प्लस a और b की पावर स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ a है, यहाँ भी a है, छोटा वाला कौन सा है, ये रहा, हमने a ले लिया कॉमन। ऐसी सिमिलरली हमने देखा यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, छोटा कौन सा, ये वाला b है, तो हमने b ले लिया। और फिर वही सेम कंडीशन आती है, जो हम कॉमन लेते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कॉमन का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या मतलब होता है बच्चों, डिवाइड करना। कॉमन का डिवाइड करना होता है। इस वैल्यू को नीचे लिखा और इस वैल्यू को हमने ऊपर लिखा। तो यहाँ हमने चेक किया, बी से बी ख़त्म हो गया, ए से ए ख़त्म हो गया, आपके पास ए बचा, तो यहाँ पर ए आ गया, और ये प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। फिर सिमिलरली ऐसे ही करना है आपको, जो हमने कॉमन लिया उसको नीचे लिखना है, इस वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, ए बी स्क्वायर। फिर काटेंगे इसको, तो आपको समझ गए होंगे, बी आएगा तो बी आ गया। देखिए बच्चों, मैंने आपको कहाँ पर, यहाँ पर कॉमन लेना सिखाया है। आप ऐसे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आएंगे फैक्टर से में कॉमन लेने वाले, आपको आसानी से मालूम पड़ेगा कि कॉमन क्या होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं जिन्हें आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको अपने आप करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा x की पावर 3 या y प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ y लिखा, नंबर सेकंड में डाला, x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस x भी लिख दिया। एक वैल्यू और बढ़ा दी मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। काउंटिंग में भी ले सकते हैं, भी मैं आपको समझाऊँगा। 4y, नंबर 4 हमने कुछ भी वैल्यू ले ली, 6 प्लस 12y, और आपका हमने आपको ये दिया a की पावर 3
बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 ए स्क्वायर। मेरा उद्देश्य है कि कॉमन किसे कहते हैं। कॉमन का मतलब होता है हमेशा डिवाइड करना। देखिए मैं आपको बड़ा से बड़ा ये वाला समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक और एग्जांपल के साथ। ये सेकंड क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको, जो आप करेंगे। आप देखिए बहुत आसान तरीके से, ये रहा एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमने देखा यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। सबसे छोटा क्या हो गया, ये एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स की पावर 1। इसी को हमने कॉमन ले लिया। और फिर वही टेक्निक, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसको कहाँ लिखना है बच्चों, रफ में लिखना है नीचे, और इस पावर 3 को ऊपर। तो इसे मैंने काटना पहले आपको सिखा रखा है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 बचेगी, ये एक्स की पावर 2 आ गई। सिमिलरली आपको ये अलग करना है, इसके नीचे फिर ये वाली वैल्यू ऊपर। इसको काटेंगे बच्चों तो एक्स आएगा, एक्स लिख दीजिए। फिर के लिए प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दीजिए। फिर ये वैल्यू नीचे रफ में, ये वाली ऊपर। दिस बाय दिस कैंसिल। जब कुछ नहीं बचता बच्चों तो हमेशा एक बचता है, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि एक्स में से एक्स काट के मोस्टली 0 कर देते हैं। 0 नहीं होता बाबू, 1। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं इनको आप ट्राई करना कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। और मेरे इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।